चलो कौन सा टॉपिक का स्टार्ट कर रहे थे बाबू? फैक्टराइजेशन स्टार्ट करना था। क्या स्टार्ट करना था? फैक्टराइजेशन। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए फैक्टराइजेशन। हेडिंग लगा लो बाबू, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हेडिंग लगा लीजिए। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। पहले एकरा में 2-3 गो बात क्या है, बेसिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हाँ, 2-3 गो बात है इसमें। ठीक है, जो हमको बेसिक सीखना रहता है वो बेसिक चीज सीख गए। ठीक है ना। उसके बाद फिर a+b का होल स्क्वायर जानवे करते हैं, है ना। a-b का होल स्क्वायर जान रहे हैं, a² - b² जान रहे हैं। ठीक है ना। फिर एक चीज मिडिल टर्म होता है, वो वाला सिखाएंगे लास्ट में चल के। ठीक है ना। तो ये क्या है? फैक्टराइजेशन, है ना। क्लास 8 का, क्या चीज का? क्लास 8 का फैक्टराइजेशन है बाबू। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा। अभी पहले इसका बेसिक हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े से समय में इसको क्या करते हैं, बेसिक इसका निपटाते हैं। कोई दिक्कत? देखो, फैक्टराइजेशन है, क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? या मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या बोलो बाबू? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स स्पेलिंग सही है बाबू? मल्टीपल्स, है ना। मल्टीपल्स क्या बोलो बाबू? मल्टीपल्स मतलब जानवे करते हैं गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड होता है। ठीक है ना। अब एक बात समझना एक बात को, क्या गुणनखंड क्या है? जैसे फैक्टर या मल्टीपल्स कहने का मतलब क्या? तो एक दो चीज होता है, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल्स। क्या होता है? एक होता है फैक्टर, एक होता है मतलब उसी के रेंज में। जैसे इसको है ना, जैसे देखिए, जैसे 16 है, क्या है? जैसे 16 का अगर हमको मल्टीपल्स पूछता है, क्या पूछता है? अगर 16 का हमसे मल्टीपल्स पूछता है तो 16 का टेबल हमको पढ़ देना है। आ रहा समझे? अगर पूछे, कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ 16 का मल्टीपल्स क्या होता है, तो 16 का टेबल, 16 के मल्टीप्लाई में जो आए, 16 के मल्टीप्लाई में जो आए क्या कहलाएगा? मल्टीपल्स कहला जाएगा। अरे बात समझ में आया ना? तो एकदम नामे से पता चल रहा है मल्टीपल्स मतलब 16 के मल्टीप्लाई में, 16 के। चलो देखो बाबू, तो 16 के मल्टीप्लाई में कौन कौन आता है? तो 16 आता है, 16 दूनी 32 आता है। उसके बाद क्या आता है? 48 आता है। उसके बाद 64। टेबल याद करने दिए थे ना बाबू। मतलब जितना भी 16 के टेबल में आएगा 10 तक। सर कोई पूछेगा कि सर हमरा तो 10 तक याद है, बात समझे ना? नहीं बाबू, वो 60 × 10 करते हैं ना। क्या करते हैं? 16 इंटू 10, 16 इंटू, या कहने का मतलब 16 × 10। अरे बोलो हाँ या ना? 16 × 10 ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 16 × 10, तो सर 16 × 11 ना हो सकता है क्या? अरे 16 × 11 ना हो सकता है? 16 जब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है? बात समझ में आ गया? तो मतलब यहां हमारा मल्टीपल्स में 16 × 11 भी होगा, 16 इंटू, और आगे भी 16 × 12, 16 × 13, 16 इंटू। अच्छा ठीक है सर, हमको तो मल्टीपल सिखा दिए, मल्टीपल। अब बताइए फैक्टर्स क्या होता है? क्या होता है? सेम एग्जांपल लेते हैं बाबू, 16। क्या लेते हैं? 16। फैक्टर्स कहने का मतलब क्या? फैक्टर्स कहने का मतलब है कि 16 को कौन कौन सा नंबर, क्या बोलो बाबू? कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? इस 16 को डिवाइड करने वाला नंबर, 16 को डिवाइड करने वाला नंबर को क्या बोलेंगे? उसका फैक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो तुम जानबे करते हो 16 को बाबू क्या करेगा? 1 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? 2 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? 16 के देखो 2 से डिवाइड लगा के आएगा कि नहीं आएगा? 8 बार में आएगा ना बाबू। अच्छा एक बात बताओ, 3 आएगा? 3 आएगा? नहीं आएगा। 4 आएगा? 4 आएगा सर। 5 नहीं आएगा। 6 नहीं आएगा। 7 नहीं आएगा। 8 आएगा बाबू। 8 दूनी 16 आएगा। अब बताओ 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है ना। 8 दूनी 16। अब समझो 9 हो गया तो 9 नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा। 10, 11, 12, 13, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, लेकिन 16 के टेबल में आएगा। 16 × 1, तो 16 के इंटू 1 याद आएगा ना बाबू। ये जितना भी नंबर है, जितना भी, ये सब क्या हो गया? ये इसका फैक्टर्स हो गया। क्या हो गया बाबू? फैक्टर्स हो गया। आ रहा समझ में? आ रहा है? देखो तो मल्टीपल सब फैक्टर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा,
फैक्टर समझ में आ गया। तो एक होता है बाबू एलसीएम, क्या होता है जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा, एक होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर एलसीएम और एचसीएफ जान गए, एलसीएम और एचसीएफ जान गए तो बहुत आसान हो गया। जैसे देखो, अगर हम तुमसे बोले बाबू, क्या बोले कि देखो 16 ले लो, क्या ले लो 16 एक नंबर है कि नहीं है? अच्छा सर, हाँ सर, देखो 16 एक नंबर है, ठीक है। एक और दूसरा नंबर लो, क्या 24, क्या दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो? अरे बोलो हाँ या ना। अगर हमसे एलसीएम पूछे, क्या पूछे एलसीएम, कितना 16 और 24 का एलसीएम पूछे, क्या पूछे? तो अरे समझना बाबू कितना आ जाएगा? हाँ, एलसीएम अगर निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा 48। बात समझ में आएगा? करवे करते हो बाबू, 16 और कितना है और 24 है ना, तो पहले 2 से लगाएगा ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 12। फिर 2 से लगाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 4, और ये कितना 6। फिर बाबू 2 से लगाएगा, कितना हो जाएगा 2 और कितना 3, और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना बाबू, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3। अरे बात समझ में आया? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 16 48, है ना, 16 3 जा 48, 48 आ गया। कोई दिक्कत बाबू? अब इसका तो एलसीएम निकाल दिया, अब क्या निकाल देना है एचसीएफ। आ रहा समझ में? एचसीएफ देखो, एचसीएफ का फुल फॉर्म जानता है क्या होता है एलसीएम का? बहुत अच्छा, इसका होता है लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा समझ में? एक क्या है एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, एच फॉर, सी फॉर, और एफ फॉर क्या फैक्टर। देखो बाबू यहाँ मल्टीपल्स आ गया, फैक्टर आ गया। देखो 16 के टेबल, 16 का जब टेबल पढ़ेगा, 16 का टेबल पढ़ेगा तो ओकरा में 48 आता है कि नहीं आता है? अरे 48 आता है। अच्छा, 24 का टेबल पढ़ते हो तो उसमें आता है? तो ये तो टेबल में आ रहा है मतलब मल्टीपल है, टेबल में आ रहा है मतलब टेबल में आया मतलब चलो भाई बहुत गर्दा, ठीक है ना। आगे देख, फैक्टर्स क्या बोलो बाबू? ये फैक्टर कुछ होता है सर, तो उससे डिवाइड होने वाला क्या नंबर, वैसा नंबर जो दिया हुआ नंबर को क्या करे डिवाइड करे, ठीक है। देखो बाबू 16 है, क्या 16 है, फैक्टर निकालने का। अच्छा 16 का फैक्टर बोलो पहले, 16 का फैक्टर बोलो कितना? एक लिखल है बाबू, 1 2 4 8 और क्या? अच्छा अब बताओ 24 का फैक्टर बताओ। 1 2 3 4 6 8 12 24। आ रहा समझ में? अरे बात समझ में आ रहा है ना? फैक्टर सब क्या करेगा, जितना भी नंबर है 24 के डिवाइड करेगा। अरे अच्छा एक बात बताओ, इसमें कॉमन वाला एक कॉमन है ना बाबू, 2 कॉमन है ना, 4 कॉमन है ना, 8 कॉमन है ना, और कुछ कॉमन है? अच्छा देखो बाबू, अब हमारे ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टर क्या बोले बाबू? निकाल दिए, क्या किए? C4 कॉमन, C4 कर दिए, क्या किए बाबू? अब क्या है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सा है, सॉरी हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है? 8 ना बाबू, क्या है 8। तो एचसीएफ कितना हो गया 8। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो ई बाबू हम 16 और 24 का कौन थी कोची नाम, एचसीएफ कितना निकल के आ गया? अब किसी का भी एचसीएफ बोलेंगे तो समझ में आएगा ना कि सर, हाँ देखो बाबू एचसीएफ कहने का मतलब 16 और 24 को वह कौन सा बड़ा नंबर है, वह कौन सा बड़ा फैक्टर है या नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब कुछ लोग बाबू देखो यहां पर आपको और बेसिक समझना है, ठीक है। 16 और 24 का तो एचसीएफ निकालने आ गया ना, कितना 8, कितना बोलो बाबू? आ रहा समझ में ना? अब एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे क्या चीज का? वेरिएबल का। क्या चीज बाबू? हाँ वेरिएबल का। क्या चीज का? वेरिएबल का एचसीएफ, वेरिएबल का। ऐसा कभी जिंदगी में तो सुनने नहीं किया कि हम तो भाई नंबर का सुने हैं। आप लोग नंबर का सुने हैं ना? नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए सोचे हैं, बोलो हाँ या ना? आपको कोई नहीं बोला होगा, कोई नहीं बोला होगा कि बाबू एचसीएफ निकालो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का एचसीएफ निकालो, कोई पूछा है आपसे? अब हम पूछ रहे हैं ना, ठीक है पूछ रहे हैं तो आप सीखिए, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना बाबू? तो हमसे कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का एचसीएफ क्या, क्या बोलो बाबू? हाँ एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ निकालिए। तो देखिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे पूछे एक्स का फैक्टर, क्या पूछे बाबू? एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या पूछेगा?
हाँ अब देखिए वेरिएबल का भी फैक्टर होता है, वेरिएबल का भी ना, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? वेरिएबल कहने का मतलब समझ में आया? अब मतलब फैक्टर कहने का मतलब समझ में आया? जो एक डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करने वाला नंबर वन तो किसी भी चीज को डिवाइड कर देगा। वन ऐसा नंबर होता है जो किसी को भी क्या करेगा। अब सर कौन सा नंबर, तो बोलो नंबर नहीं, नंबर है ये नहीं तो नंबर कैसे डिवाइड होगा? वेरिएबल है, क्या है? तब वेरिएबल इसको डिवाइड करेगा, क्या डिवाइड करेगा? एक्स इसको डिवाइड करेगा। कैसे सर? तो देखो एक्स स्क्वायर है ना बाबू, एक्स स्क्वायर का मतलब के बार सिखाए हैं, और नीचे एक्स लिख दिए, नीचे एक्स मतलब एक्स इसको डिवाइड करेगा। कट गया, बचा ना कुछ जी? अरे बात समझ में आ रहा है ना? तो ई बाबू अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, कितना आएगा? 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये सब फैक्टर है, क्या है? अगर कोई पूछेगा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, क्या एक्स क्यूब फैक्टर होगा? कोई एक्स क्यूब फैक्टर होगा? ये पूरी डिवाइड नहीं करेगा, पूरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ऐसे तो तुम इसका डायरेक्ट बता देगा एक्स क्यूब। क्या बोलो बाबू? एक्स क्यूब का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1/x, 1x स्क्वायर और क्या हो जाएगा? आ रहा समझ में बाबू? ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया, ना हो? ये वाला कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब यही वाला जो सबसे बड़ा जो कॉमन निकलता है वही ना एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा? एचसीएफ बताइए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्या बोलो बाबू? एक्स स्क्वायर एचसीएफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कोई भी पूछेगा, देखो बाबू, तो तुम कहोगे, ध्यान दो, अब कोई पूछेगा कि वेरिएबल का, क्या बोलो बाबू? ये ध्यान दो, वेरिएबल का एचसीएफ निकालना है, बिना देखे बोलना है, बिना देखे कैसे बोल देगा, है ना? बिना बनाए बोलना, ठीक है ना? लोएस्ट पावर, क्या बोलो बाबू? लोएस्ट पावर वाला, जो जिसका सबसे पावर कम रहेगा वही उसका क्या निकल के आएगा? एचसीएफ निकल के आएगा। कैसे सर? देखिए एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यू था, तो सबसे कम पावर क्या है? बोलो क्या है? तो एक्स स्क्वायर एचसीएफ आया कि नहीं आया? अगर दूसरा सवाल तुमसे हम पूछ लें कि एक्स क्यू और एक्स का पावर 4 का एचसीएफ क्या होगा? बोल भाई क्या होगा? एक्स क्यू होगा ना, सबसे कम पावर वाला होगा कि नहीं होगा? अरे बोल भाई, होगा कि नहीं होगा? अगर तुमसे पूछ ले बाबू एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक्स 5 है और एक्स 6 है, बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा? तीनों का एचसीएफ बताओ कितना होगा? सबसे कम पावर क्या बोलो बाबू? तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन। बताओ कितना आसान चीज है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल भाई, आया कि नहीं आया? आएगा ना? जैसे सवाल में हमको कैसे देगा, ध्यान दो, है ना? सवाल में हमको कैसे देगा? सवाल एक आध को ऐसे एग्जांपल लेते हैं बाबू, ठीक है ना? जैसे अभी तो हम लोग सेव किए तो उसको देख लेते हैं, ठीक है ना? आगे देखते हैं, कोई दिक्कत इसमें हो? नहीं ना? चलिए पहला सवाल आ गया, पहला सवाल आएगा तो बोल दीजिएगा। आ गया पहला सवाल आ गया। चलिए पहला सवाल देखो बाबू, 7A का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, ध्यान दो बाबू। 12 और 15 है ना बाबू? 12 और 15 है, 12 व्हाइट है ना यार, व्हाइट का है नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, चलो देखो 12 और क्या है? 12 और बोले कि 12 और 15 को सबसे है ना वैसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा? बड़ा नंबर 3। क्या बोलो बाबू? टेबल याद है ना? टेबल याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना? तो सोचते रह जाएगा कि 12 और 15 में कॉमन कुछ ही है। बात समझे ना? हाँ, आ रहा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, लेकिन देखो बाबू बार बार बोलेंगे कि 12-15 में कॉमन क्या? 12-15 में कॉमन क्या? कॉमन मतलब एचसीएफ का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तब 12 और 15 का एचसीएफ जो होता है कितना होता है बाबू? 3 होता है ना? आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, तब 12 ध्यान दो 12 और 15 में कॉमन क्या बाबू? 3। क्या? अरे बोलो हाँ या ना? आ गया? अच्छा, एगो में एक्स है, दूसरा में एक्स है। अच्छा, कॉमन कैसे? कॉमन चीज, कॉमन का मतलब क्या? जो दोनों में हो। क्या हो?
दोनों में हो, एकरा में एक्स है तो ओकरा में भी एक्स होना चाहिए, न तो कॉमन नहीं निकलेगा। कॉमन, अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकरा में वाई है तो ओकरा में वाई होना चाहिए, तब कॉमन निकलेगा, समझे कि नहीं? एगो में एक्स है, एगो में जेड है, एगो में यदि वाई है, एक में एक्स है, वाई है, जेड है, एक में एक्स है, दूसरा में वाई है, तीसरा में क्या है? कुछ कॉमन है? नहीं है। एक्स वाई जेड कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया ना? अलग अलग वेरिएबल हो गया, क्या हो गया? ध्यान दो बाबू, 12 और 15 में क्या कॉमन है? एक्स, यहाँ एक्स है और यहाँ पर एक्स नहीं है, तो क्या कॉमन? तो एक कुछ कॉमन नहीं। उसके बाद ब्रैकेट लगाना, क्या लगाना? ब्रैकेट लगाना। जैसे बोल रहे हो वैसे सीखना है। 12 में से 3 बाहर, 12 में से 3 क्या बचा? तो कि 3 इंटू 4 12 होता है ना बाबू, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स तो बाबू इधर रह जाएगा, कहीं गया नहीं है, प्लस क्या बोलो बाबू? 15 का 3 बार, 15 का कितना होता है? हो जाएगा, समझ में आया? बाबू बन गया, यही आंसर होता है। कितना आसान है, बात समझ में आया? देखो 12 और 15 में क्या कॉमन? 3 कॉमन। अच्छा, आर समझ में है ना? तो एक्स तो कॉमन निकलेगा नहीं, एक्स तो कॉमन कुछ नहीं ना निकलेगा बाबू। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? तो 12 और 15 में 3 कॉमन निकल गया। एक्स बाई कॉमन निकलेगा नहीं, का है कि दोनों में है नहीं। अरे बात समझ में आया ना? तो एक्स जहां है वही रहेगा, जहां है वही रहेगा। ध्यान दो, 14 और क्या बोल बाबू? 7 कॉमन, क्या बोल बाबू? 7 कॉमन होगा ना। 7 के टेबल में 14 और 21 दोनों आता है। अच्छा, आपको पता है कि 14 में क्या होता है? 7 इंटू 2, बात समझ में? और 21 का मतलब 60 इंटू क्या? अगर दोनों बाहर आ गया, दोनों तो 2 और 3 बच जाएगा ना बाबू। तो एजा बच गया 2m और कितना बच गया? 3। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताना बाबू, यहां पर देखना 9 और क्या है? 9 और 12 है ना, और 9 और 12 है। 9 और 12 है तो क्या कॉमन? एकरा में भी n है और एकरा में भी क्या है? अरे बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ भी n है, यहाँ भी क्या है, और यहाँ भी क्या है? n है। यहाँ भी n है, यहाँ भी n स्क्वायर है, मतलब n है लेकिन किस फॉर्म में? बहुत अच्छा, n क्या हो जाएगा बाबू? इन दोनों में n क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ ध्यान दो एकदम बहुत अच्छे तरीका से। यहाँ से बाबू दोनों में n है तो n कॉमन निकलेगा ना। अच्छा, बताए थे n और n स्क्वायर में कॉमन क्या निकलेगा? HCF। HCF मतलब कम पावर वाला, क्या बोलो बाबू? नहीं समझ में आया? कॉमन निकालेंगे तो कम वेरिएबल, क्या सॉरी मतलब कॉमन निकालेंगे अगर किसी 2 वेरिएबल में से अगर कॉमन निकालना है, 2 वेरिएबल में से, तो उसका देखना है कि किस वेरिएबल में कम पावर दिया हो, किस वेरिएबल वाला में कहां पे कम पावर है, कहां पे, वहीं से क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो बाबू, यहाँ n एक है, क्या बोलो बाबू? अरे मेरे साथ बोलना, यहाँ n का पावर कितना? n का पावर कितना? 2। तो यहाँ एक वाला कॉमन निकल के आ गया ना। उसके बाद क्या लगाते हैं? उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। 9 में से 3 बाहर, 9 में से 3 बाहर, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। n तो बाबू बाहर है, ये है। एकरा पास के गो n था? एगो n था ना, के गो n था? एक तो बाहर निकल गया। अच्छा, तो सिर्फ 3 बचेगा। जो साइन है बाबू, साइन लगा दो, माइनस, क्या लगा दो? अच्छा, 12 में से 3 बाहर, 12 में से तो क्या रह गया? एकरा पास के गो n है? एगो बाहर निकाला, एगो रहेगा ना बाबू। चलो आगे बढ़े, चलो ध्यान दो। यहाँ 16 है, क्या बोलो बाबू? और यहाँ क्या है? कि क्या कॉमन होता है? अभी निकाले है ना 16 और 24 का कॉमन क्या होता है? 8 होता है। यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोल बाबू? ए बी है, मतलब a है ना, एकरा में a स्क्वायर है, ओकरा में a है, तो मतलब कुछ तो कॉमन, a कॉमन है ना जी। तो सबसे कम पावर क्या होता है? a। आ रहा समझ में? कॉमन निकालेंगे कम पावर वाला, कॉमन निकालेंगे। एकरा में b है, एकरा में b, तो कॉमन निकलेगा? नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, 16 में से 8 बाहर, तो क्या रहेगा? 2। एकरा पास 2 गो ए था, के गो ए था? एगो ए बाहर निकलेगा, क्या निकल गया? एक बचेगा, माइनस, क्या बोलो बाबू? 24 का 8 बाहर, 24 का 8 कितना बचेगा? ये बाहर निकल गया, तो खाली क्या बचेगा? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ध्यान देना, 15 है, क्या बोलो बाबू? और क्या है? 20। 15 और 20 में कॉमन क्या? 5 कॉमन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 5 कॉमन, क्या बोलो बाबू? 5 कॉमन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 15 और 20 में क्या कॉमन? 5 कॉमन। कोई दिक्कत? a और a स्क्वायर बाबू क्या है? इसके पास कम पावर है तो ही ना आएगा बाबू। एकरो पास b है, देखो पहला में भी a है और दूसरा में भी क्या है? a है। एकरा में भी b है और एकरा में भी क्या है? तो सबसे कम पावर वाला कॉमन निकाल लिए। अरे बोलो हाँ है ना? a है, क्या कॉमन है? तो कॉमन निकल गया।
और क्या है बी, तो बी कॉमन निकल गया। अच्छा ध्यान देना बाबू, 15 का 5 बाहर, 15 का तो क्या रहेगा 3, समझ में आ गया। एगो ये है, एगो ये बाहर निकल गया, बी स्क्वायर है, क्या बोलो बाबू, बी स्क्वायर का एक बात समझ में आ रहा है ना। हाँ एगो बी बाहर है तो एगो बी कहाँ रहेगा। अच्छा 20 का 5 बाहर, 20 का 5 तो क्या रहेगा 4, और ए देखो बाबू, हाँ एक रहेगा ना। अच्छा ये दो ए है, दो गो ए है तो एक बाहर निकल गया, एक बचेगा, और एक पास एगो बी है, बी बाहर निकल गया तो क्या है, कोई दिक्कत। इतना आसान तरीका से फैक्टराइजेशन सीखे थे हैं? और आसान है ना जी। हाँ हाँ ध्यान दो क्या करिएगा, आदत से लाचार है लिखा है ना। 12 और 21, 12 और 21 है ना बाबू। एक बात बताओ, 12 और 21 में क्या कॉमन, पक्का ना। 12 और 21 में क्या कॉमन। अच्छा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू में क्या कॉमन, बहुत अच्छा। वाई स्क्वायर और वाई क्यू में क्या कॉमन, कम पावर वाला कॉमन निकल गया। अच्छा 12 में से 3 बाहर तो क्या बचा 4, और ध्यान देना बाबू एक्स स्क्वायर बाहर, वाई का देखो वाई 3 गो, वाई के गो 2 गो बाहर निकल गया क्या। अच्छा 21 में से बाबू 3 बाहर निकल गया, 21 में से 3 7 बचा, और एक्स क्यू है बाबू, क्या है एक्स 3 बार, एक्स 3 बार 2 गो निकल गया तो एक रह गया ना। ये बाबू वाई स्क्वायर है, दोनों बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो बाबू 24 है, कितना है और कितना है, अरे 24 और कितना है 36, क्या कॉमन निकलेगा। अच्छा 12 का टेबल याद नहीं है तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है ना, 12 है ना। तो देखो बाबू यहां से एक्स क्यू है, क्या है और क्या एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। देखो बाबू वाई कॉमन नहीं ना लिए हैं, एगो में है एगो में नहीं है, ठीक है ना। ध्यान देना बाबू 24 का 12 बाहर बाबू तो कितना बचेगा, एक्स क्यू में से 2 बाहर निकल गया, मतलब 3 में से 2 बाहर तो क्या एक बचेगा। अच्छा ये 36 है बाबू तो 3 हो गया ना, 12 तिया 36, 12 3 जा 36, ठीक है ना बाबू। दोनों एक्स स्क्वायर बाहर, दोनों एक्स स्क्वायर, सिर्फ क्या बचेगा, चलो भयानक। देखो बाबू 10 क्या है, 10 और 15 है, 10 और 15 में क्या कॉमन, अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बाबू एक्स क्यू है और एक्स स्क्वायर है, क्या बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर, ये 2 बच जाएगा बाबू, 5 दूनी 10 होता है ना, 5 2 जा 10 होता है। हाँ एक्स क्यू है बाबू, 2 बाहर निकल गया, एक्स बचेगा, 15 का 5 बाहर निकल गया, क्या रहेगा 3, और 2 तो बाबू बाहर निकल रहे तो आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ बाबू 36 और कितना है, 36 और कितना है 60 है, तो 36 और 60 क्या कॉमन है ना। 12 के टेबल में भी 36 आता है और क्या आता है 60 आता है ना। तो बाबू देखो 12 कॉमन, कितना कॉमन, देखो बाबू एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, तो एक्स छोटा पावर वाला कहाँ बाहर, यहाँ वाई है, क्या है, और यहाँ क्या है वाई क्यू है, तो ये वाला बाहर ने बाबू। एकरा में जेड है, एकरा में जेड, तो कॉमन बनता है, कॉमन बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट 36 का 12, 36 का 12 बाहर में हो गया, ठीक है ना। तो कितना बचेगा 3, ये बाबू 3 गो था, 2 गो बाहर निकल गया, एगो बचेगा, ये बाबू एगो था, एगो बाहर निकल गया, नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है ना। 60 का बाबू 12 पचे 60 होता है, 12 5 जा 60 होता है ना बाबू। 2 गो एक्स स्क्वायर था, दोनों बाहर निकल गया बाबू, वाई 3 गो था, एगो बाहर तो क्या वाई स्क्वायर बचेगा, अब बाबू क्या बच जाएगा जेड बच जाएगा। बताओ कहीं प्रॉब्लम है तो, कहीं प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है, आगे बढ़े। चलो बाबू नेक्स्ट पे आते हैं, 4 नंबर पे पहुंच गए क्या। चलिए देखिए कितना है ना फास्ट हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है। देखो 9, अब ध्यान दो, 3 गो पहले 2 को वाला था, कितना वाला था पहले 2 को वाला था, अब कितना आ गया। प्रोसेस भूलना नहीं, प्रोसेस सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, क्या रहेगा। अभी देखो बाबू कोई अलजेब्रा का फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, अलजेब्रा का कोई फार्मूला, इसलिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकालने से रिलेटेड है। क्या चीज से रिलेटेड है, बस कॉमन निकालने वाला है बाबू, ठीक है ना। ध्यान दो यहाँ तीनों में कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे, तीनों में कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, हाँ तीनों में कॉमन देखेंगे। देखो 9 है, क्या है और क्या है और क्या है, ये 3 कॉमन है बाबू, क्या है तीनों में क्या कॉमन है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है ना बाबू। देखो x, अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या बाबू, कहीं एक्स क्यू होना चाहिए, कहीं क्या होना चाहिए एक्स क्यू होना चाहिए, किताब में कहीं एक्स क्यू होना चाहिए। हाँ बाबू यहाँ 9x क्यू है, क्या है
9x³ है, समझ में आया ना। यहाँ पर क्या है 9x³। ध्यान दो बाबू, देखो एकरा पास के एक्स है, इसके पास सबसे कम पावर वाला कॉमन निकलता है ही ना, बताए हैं। तीनों को देख करके देखना है कि सबसे कम पावर किसमें है, सबसे कम पावर तो देख रहे हो कि एगो में एक्स है, एगो में x², एगो में x³ है ना बाबू। तो यही चीज बताया ना कि वेरिएबल में तुमको देखना है तो सबसे कम पावर, सबसे आ रहा है बाबू समझ में। चलो ध्यान दो, ये बाबू हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, एगो बाहर तो 2 बचेगा। जो साइन देखो बाबू, ध्यान दो, माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस लग जाएगा। बिना कारण साइन चेंज न करना है, बिना कारण साइन चेंज नहीं करना है। ध्यान दो, 6 का 3 बाहर, 6 का 3 क्या बचेगा, और 2 गो x² है बाबू, एगो बाहर है तो एगो बचेगा ना। अब देखो बाबू प्लस साइन है तो प्लस उतर गया, 12 का 3 बाहर, 12 का क्या बचेगा 4, और x बाहर तो हो जाएगा ना बाबू। चलो ध्यान दो, 8 है, क्या है और क्या है 72, 72 है ना बाबू, और क्या 12 है, क्या है 8। देखो 8 के टेबल में 12 आता है नहीं ना, 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, लेकिन 4 के टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है। आरसन में ना, आरसन में तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा 4, क्या कॉमन निकलेगा 4। देखो बाबू एकरा में x है, एकरो में x है और एकरो में x, कब से सबसे कम पावर वाला कॉमन निकाल लिए। आरसन में एकरा में y नहीं है, इसमें y है और इसमें भी y नहीं, तो y कॉमन है नहीं है। ठीक है, ध्यान दो बाबू, ब्रैकेट क्या लगेगा, 8 का 4 बाहर तो क्या रहेगा 2, 2 को 1 से 1 निकल गया ना। चलो बाबू माइनस क्या 72, ये क्या होता है मतलब 72 में से 4 निकाल दो, कितना रहेगा। अब कहेगा सर हमारा 4 के टेबल में 72, कितना हो जाएगा बताओ बाबू, कोई कितना 18, 18 ना, 18 देखो 18 का टेबल पढ़ो, 18 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा, और 18 2 जा 36, और 18 3 जा 54, और 18 4 जा आ रहा ना, मतलब 18 के टेबल में 4 बार, 18 के टेबल में मतलब 72 है बाबू, क्या है तो 18 4 जा, 18 4 जा, 4 कॉमन निकल गया, 4 तो क्या बचेगा 18 बचेगा ना बाबू। अच्छा एगो x बाहर तो एगो y बचा, प्लस 12 तो जान में करते हैं आसान है, कितना हो जाएगा बाबू 3, और एक एगो बाहर है तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो ध्यान दो बाबू, यहाँ पर 18 है, 27 है और 36 है, कॉमन बताओ जल्दी। हाँ 18 है, 27 है और 36 है, क्या कॉमन हो जाएगा, बहुत अच्छा 9, क्या बोलो बाबू 9। यहाँ पर a 3 बार है, a 2 बार है, और कितना a², बहुत अच्छा। देखो बाबू BQ है, यहाँ भी BQ है, यहाँ भी B² है ना बाबू। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, तो B² क्या कॉमन हो जाएगा बाबू, ब्रैकेट ले लेना। 18 का बाबू 9 कॉमन, 9 बाहर तो कितना 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा a बच जाएगा, और यहाँ क्या बाबू b बच जाएगा ना, माइनस 27 का 9 बाहर तो कितना हो जाएगा 3, a² बाहर, BQ है तो क्या b बच जाएगा बाबू, प्लस 36 है ना बाबू, 36 का 9 बाहर तो कितना 4, और AQ है बाबू तो a बच जाएगा, और क्या बचेगा b तो बाहर है बाबू, आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला है, परेशानी है, परेशानी कुछ है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं। अब कॉमन निकालना है, और क्या देख रहे हैं सब में वही है, 14 21 और 28 में क्या कॉमन है बाबू, 7 कॉमन है ना। यहाँ बाबू x² कॉमन है, x² क्या है, ताकि x² सम में है, y बाबू एकरा में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, तो y तीनों में ना होना चाहिए। कुछ लोग y भी कॉमन ले लेगा, काहे कि उसको 2 में दिख गया y, तो अरे भाई तीनों में होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं। कॉमन अगर सम में रहेगा वेरिएबल, तब वेरिएबल रहेगा तब कॉमन निकलेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं निकलेगा। देखो बाबू ये कितना हो जाएगा, 14 तो 2 हो जाएगा, और 3 है बाबू, कितना है 2 को बाहर निकलेगा, क्या वो बचेगा 1, ठीक है। 21 है बाबू तो 3 हो जाएगा ना, अरे 27 21 होता है ना, ये तो पता होना चाहिए, 21, ठीक है ना, आ रहा समझ में। अच्छा देखो बाबू x का पावर क्या है 4, x का पावर 4 है, यहाँ क्या है तो x² बचेगा ना, y है बाबू तो y बच जाएगा माइनस 28 है ना बाबू, कितना 4, कितना 4, x² बाहर, x² ये कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो बाबू यहाँ पर -5 है, क्या है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस देख रहे हो ना, -5 है, आ रहा समझ कि नहीं। देखो माइनस कॉमन ले भी सकते हो और माइनस कॉमन नहीं भी ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन हम बना देते हैं माइनस कॉमन लेकर के। आपका बना देते हैं, अरे कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा सीखने के लिए। क्या देखो यहाँ पर देखो -5, क्या बोलो बाबू, क्योंकि -5 है, देखो 5 है, 10 है और 20 है ना बाबू। ध्यान देना है सभी लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है।
देखो -5 कॉमन, -5 कॉमन, अच्छा सर माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस, हाँ यहां से ध्यान दो बाबू, इस सब में से क्या बोल रहे हैं बाबू, इन सब में से क्या किए कि माइनस कॉमन निकाले, क्या निकाले हैं, माइनस कॉमन निकला, माइनस कॉमन निकला, बात समझ में आया ना। अगर माइनस कॉमन निकला तो क्या होगा, तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है, चेंज होता है, कहां का, ब्रैकेट का, क्या चीज बोलो बाबू, ब्रैकेट के अंदर में जो भी साइन रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, कोई दिक्कत। देखो -5 कॉमन निकाल लिए ना, अरे बोलो हाँ या ना, तो ये -5 तो निकाल लिए तो क्या बचेगा 1, ये माइनस है ना बाबू, तो माइनस है तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, अभी बोले ना कि अगर माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस ब्रैकेट, बात समझ में ना, अगर अरस में माइनस कॉमन निकला तो क्या होगा, साइन चेंज होता है, किसके अंदर से, ब्रैकेट के अंदर से, समझे। देखो 10 का 5 बाहर, 10 का 5 क्या रहेगा, 2 रहेगा ना बाबू। देखो अब कोई बोलेगा कि सर टी कॉमन काहे नहीं निकाले, बाबू एकरा में टी है, तो टी है ये नहीं है, बताए ना कि कॉमन निकालने के तीनों में टी होना चाहिए, तो क्या रह जाएगा, टी रह जाएगा, क्या रहेगा, ये क्या चीज का साइन है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, अरे बोलो हाँ या ना, तो 20t स्क्वायर, 20 प्लस 20t स्क्वायर है ना बाबू, अरे बोलो हाँ या ना, तो ये 5 निकल गया तो कितना बचेगा 4 और t स्क्वायर बचेगा आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो, क्लियर कर देना, आपका प्रॉब्लम यहीं पर क्लियर कर दिया, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये सब जब भी बताते हैं, जब भी बताते हैं तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या बोलो बाबू, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको एकदम सीख लेना है, क्या करना है, सीख लेना है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े ना बाबू, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा सवाल है बाबू, 5 तक हम लोग बना लिए क्या, ये 5 तक हम लोग कर लिए, ठीक है ना, 5 तक हम लोग कर लिए। और छठा है, क्या बोलो बाबू, 6 नंबर है ना, ये तो सबसे आसान है, ये सबसे आसान है, ये तो एक लाइन का सवाल है, ये क्या है, एक लाइन का, देखो ना x+3 है, x+3 दोनों में है, देखो पहले देखो इसमें 2 टर्म्स है, कितना टर्म्स है, देखो पहले ध्यान दो बाबू, इसमें 2 टर्म्स है, क्या 2 टर्म्स है, देखो कैसे दो चीज कैसे, प्लस डिवाइड, क्या बोलो बाबू, प्लस क्या कर रहा है ना, इसको एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अब प्लस इसको क्या कर रहा है, एक पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बात समझ में, एगो पार्ट इधर, एगो पार्ट, कोई बचा के तो कभी कभी पता नहीं लगता है कि ये 2 पार्ट है, समझ में आ रहा है ना, एक पार्ट और कितना 2 पार्ट, तो क्या है कि प्लस, क्या है प्लस है, समझ में आया ना, ये क्या है प्लस है, तो ध्यान देना बाबू, यहां से x+3 और एकरो में x+3, एकरो में क्या है, तो x+3 कॉमन, x+3 समझा का बोले, ये प्लस का कर रहा है कि इसको एक पार्ट और 2 पार्ट में डिवाइड किया, ई पार्ट में क्या दिख रहा है, एक पार्ट में क्या दिख रहा है x+3, ई पार्ट में क्या दिख रहा है, तो x+3, एकरो में x+3 बाहर निकाले, क्या क्या बोलो बाबू, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद क्या, अगर x+3 बाहर निकल गया, x+3 क्या बचा, अच्छा x+3 बाहर निकलेगा, क्या बचा +5, देखो यहाँ जो साइन रहेगा लगा देना है बाबू, समझे, आ रहा बात समझ में कि नहीं आया, समझ में आया, क्या बोले कि नहीं आया, x+3 कॉमन, बात समझ में आया, ये वाला x आ जाएगा यहाँ, x वाला यहाँ आ जाएगा, और 5 कहाँ आ गया, अब बीच वाला साइन, यहाँ बीच वाला साइन, देखो x-4 है, x-4 कॉमन, x-4 क्या कि माइनस इसको डिवाइड कर रहा है ना 2 पार्ट में, x-4 कॉमन आ रहा समझ में। अब देखो बचा क्या, तो यहां से बचा 5x, क्या बचा, यहां से क्या बचा, और बीच में क्या चीज का साइन, चलो बाबू आगे बढ़ते, यहाँ 1 - n है, क्या है, यहाँ भी क्या है, क्या कॉमन 1 - क्या बचा बाबू, बोलो बाबू 2m, क्या बचा 2m, और यहाँ क्या +3, बताओ कोई हार्ड वाला क्वेश्चन है क्या, अच्छा देखो बाबू यहाँ पर a-2 भी है, क्या है, और यहाँ भी क्या a- निकाल दो कॉमन, a-2b कॉमन निकल के आ गया, क्या बचा, तो 6a बच गया, क्या बच गया, और क्या बच गया, बोलो बाबू कोई प्रॉब्लम, ध्यान देना बाबू, इसमें कोई, अभी देखो इसमें क्या है ना कि हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इस सवाल को क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ 2a - b है, 2a - b है, ये भी कॉमन है, अब तुम बोलोगे कि सर x² और x³ इसमें भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना बाद में हो सके कि कंफ्यूजन तुमको हो जाए, इसलिए हम बहुत सिंपल तरीका निकाले, समझे कैसे, तो 2a - b, 2a जो पहले जो तरीका तुम लोग सीखो कर लो, ठीक है ना, 2a - b,
2a माइनस बी हो गया, कॉमन निकाल लिए, क्या बचा बताओ, एक्स क्यूब प्लस क्या, अब एकरा से बाहर निकाल दो, हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या कॉमन निकलेगा बताओ, एक्स स्क्वायर कम पावर वाला कॉमन बाहर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्या बोलो बाबू, एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस हो जाएगा ना बाबू, और इसको सीधा सीधी करके लिख दो, एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर पहले, और क्या लिख देंगे 2a माइनस बी, और क्या हो जाएगा बाबू, एक्स प्लस क्या 1, एक्स प्लस, कोई दिक्कत यहाँ बाबू, क्या कुछ क्या रह गया था भैया 9 नंबर में, 9a क्या बोलो बाबू, यहाँ 9a था, क्या था, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ क्या 3a माइनस 5 भी है, यहाँ 3a माइनस 5 भी है, यहाँ भी बाबू 12 है, यहाँ भी क्या है, तो 12 और 9 में से भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन अभी हमको टेंशन नहीं लेना है, आगे जिसे बढ़ना है सिंपल तरीका, क्या खोजना है सिंपल तरीका, तो पहले हमको दिखाई दे रहा 3a माइनस 5 भी कॉमन निकल गया, अरे बात समझ में आया, निकल गया ना बाबू, अच्छा क्या बचा, तो 9a माइनस 12a स्क्वायर बच गया, अच्छा अब यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, 9 और 12 में क्या कॉमन, तो 3 कॉमन, और a स्क्वायर में क्या कॉमन, a कॉमन आ रहा समझ में, तो देखो बाबू 9 में से 1 बच जाएगा तो कितना 3 बचेगा, एक ये है बारह हो गया ना, अच्छा माइनस क्या बोलो बाबू, 12 में से 3 बाहर तो कितना हो गया 4, और एक गो ये बाहर निकल गया, एक 2 गोए में से एक ये बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, बच गया ना बाबू, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, कहीं कोई प्रॉब्लम, चलो हम लोग का 9 क्वेश्चन हो गया ना बाबू, चलो बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत, तो इसी तरह से आगे इसको सवाल को करते रहना है, बात समझे ना, फिर क्या करते हैं कि दूसरा वाला आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में हम ना उसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।